अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ट्रांसफ़र राइबोसोमल आरएनए पे है, जो कि हमारे पास राइबोन्यूक्लिक एसिड मींस आरएनए की नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो पहले हम ट्रांसफ़र आरएनए को जो है वो देख लेंगे, उसके बाद हम अपनी थर्ड टाइप राइबोन्यूक्लिक एसिड की राइबोसोमल आरएनए को डिस्कस करेंगे। मैसेंजर आरएनए हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए की अगर बात करें तो ये मैंने ट्रांसफ़र आरएनए यानी टीआरएनए को ड्रॉ किया है डायग्रामेटिकली समझाने के लिए। ट्रांसफ़र आरएनए हमारे पास राइबोसोमल आरएनए से है और मैसेंजर आरएनए इससे स्मॉल होता है साइज़ में। सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए का होता है अमंग ऑल द टाइप्स ऑफ आरएनए, और इसका मेन फंक्शन हमारे पास होता है पिक एंड ट्रांसफ़र अमाइनो एसिड टू राइबोसोम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पिक भी करता है, ट्रांसफ़र भी करता है अमाइनो एसिड को टुवर्ड्स राइबोसोम। ये हमारे पास अमाइनो एसिड को कैरी करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और साथ ही साथ अगर मैं ये वो डायग्राम दोबारा से बनाती हूँ तो ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है जिसके पास इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जिसे राइबोसोम्स ने सरफेस पे अटैच होके राइबोसोम्स हमारे पास उस मैसेज को कोड करते हैं और स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट्स जो हैं वो आके मैसेंजर आरएनए पे अटैच हो जाते हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पर जब मैसेज रीड किया जाता है उसके मुताबिक ट्रांसफ़र आरएनए हमारे पास अमाइनो एसिड को इस प्लेस पर लाता है और यहाँ पर राइबोसोम जिस तरह मैसेज रीड करते रहते हैं उस सीक्वेंस को रीड करते रहते हैं जो कि हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मैसेंजर आरएनए से रीड कर रहे होते हैं। तो उसके मुताबिक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस इस ही फॉर्म में जो है वो मैसेज के अकॉर्डिंग लाया जाता है और प्रोटीन्स को सिंथेसाइज किया जाता है। ट्रांसफ़र आरएनए की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें जो कि अमाइनो एसिड को राइबोसोम्स तक पहुंचाते हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके, उसके हमारे पास 3 प्राइम एंड है और 5 प्राइम एंड है। और 3 प्राइम एंड पर हमेशा जो सीक्वेंस रहता है जिसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं वो ACC का रहता है 3 प्राइम एंड पर। ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। और अमाइनो एसिड जो है वो अटैच होते हैं 3 प्राइम एंड पर ही ट्रांसफ़र आरएनए के, और वहाँ पर ही एस्टर बॉन्ड बनता है बिटवीन अमाइनो एसिड एंड ट्रांसफ़र आरएनए। हमारे पास 2 साइट्स होती हैं, एक राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट जो कि राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करती हैं, और साथ ही साथ नेक्स्ट साइट हमारे पास एक्टिवेटिंग एंजाइम साइट होती है जहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए और अमाइनो एसिड का रिएक्शन होता है। और क्योंकि अमाइनो एसिड ने ट्रांसफ़र आरएनए के साथ एक रिएक्शन करके उसके साथ अटैच होना है 3 प्राइम एंड पर, और उसके बाद ही वो पिक करके ट्रांसफ़र कर सकता है अमाइनो एसिड को राइबोसोम को। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और हमारे पास जो 3 प्राइम एंड पे सीक्वेंस होता है जिसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं या हम इसे कोडॉन कहते हैं, तो मैसेंजर आरएनए पे अब हमारे पास अमाइनो एसिड्स ने जो है वो रिकॉग्नाइज जो है करने के बाद सीक्वेंशियल वे में आना है। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए ने यहाँ पर मैसेंजर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड्स के साथ आके प्लेस होना है, जिसके बाद वो अमाइनो एसिड को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा। तो उसके लिए यहाँ पर जो कोडॉन प्रेजेंट है जिसे हम जेनेटिक कोड कह रहे हैं, जो कि हमेशा यही सीक्वेंस रहता है, उससे कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए मैसेंजर आरएनए पे, जिसे हम कहते हैं एंटी कोडॉन। वो हमारे पास मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट होता है और वो अकॉर्डिंग टू कोडॉन प्रेजेंट होता है जो कि ट्रांसफ़र आरएनए पे मौजूद होता है। हमेशा कोडॉन और एंटी कोडॉन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो कि आपस में फिर अटैच होकर ट्रांसफ़र कर देते हैं अमाइनो एसिड को। अगर हम ट्रांसफ़र आरएनए की परसेंटेज की बात करें तो वो हमारे पास 10 to 20% होते हैं। और अगर इनकी लेंथ की बात करें तो इनकी लेंथ वेरी नहीं करती है लाइक मैसेंजर आरएनए, जबकि 75 और 90 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। और
75 और 90 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होने की वजह से ये डबल हेलिक्स भी बना सकते हैं। हमने जनरल बात की थी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड हमारे पास डबल हेलिक्स बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते। तो जो बात हमने की थी कि वो बना सकते हैं, तो वो ट्रांसफ़र आरएनए ही है, जो कि अगर हम एक्सप्लेनेशन में बात करें, जो 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रखते हैं वो ही डबल हेलिक्स बना सकते हैं। तो ये हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए की एक्सप्लेनेशन थी। अब हम राइबोसोमल आरएनए को डिस्कस कर लेते हैं। राइबोसोमल आरएनए की अगर हम बात करें, जिसे हम एब्रीविएट करते हैं rRNA से, ये हमारे पास कंपोनेंट है राइबोसोम्स का, इसीलिए हम इसे कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि कौन सी टाइप है आरएनए की जो कि कंपोनेंट है राइबोसोम्स का, तो वो सिंपल हमारे पास आंसर है राइबोसोमल आरएनए इज़ द कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। इसकी परसेंटेज की अगर हम बात करें तो ये 80% होते हैं इन द सेल, और 80% होने की वजह से हम इसे कहते हैं कि अबंडेंट टाइप है हमारे पास राइबोन्यूक्लिक एसिड की सब टाइप्स में से। मैसेंजर आरएनए हमारे पास सबसे कम है 3 to 4%, लेकिन वो मैक्सिमम वैरायटी शो करता है सेल में। सबसे अबंडेंट टाइप आरएनए की हमारे पास राइबोसोमल आरएनए की है, और जो मिड में इंटरमीडिएट फॉर्म है वो ट्रांसफ़र आरएनए है, जो कि 10 to 20% थी। राइबोसोमल आरएनए हमारे पास जो लेंथ के अकॉर्डिंग हम उसकी बात करें तो इसकी लेंथ होती है 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स की। तो राइबोसोमल आरएनए की हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिख दी है कि असल में राइबोसोम्स का ही ये कंपोनेंट है। 80% मोस्ट अबंडेंट टाइप है राइबोसोम आरएनए की, और 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स की ये लेंथ जो है वो रखते हैं। तो ये हमारे पास थी ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।